आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना के साथ जीवन को बिता रहे। आज अनेक लोग मसीह तो कहलाते लेकिन जीवन में टूटे हुए हैं। टूटा हुआ बर्तन के समान कहीं ना कहीं कोई प्रश्न आपके जीवन में आपको परेशानी कर रहा है। जीवन में कोई समाधान नहीं है, चैन नहीं है, संतोष नहीं है, आसान से जीवन जी नहीं सकते हैं। आप अनेक बातों को चिंता कर कर चिंताओं का प्रेशर लॉर्ड एक छोटा सा क्या कहते हैं एक पहाड़ के समान आपके मन में चिंता पर चिंता चिंता पर चिंता अब बना कर प्रेशर लॉर्ड एक छोटा पहाड़ जैसा चट्टान जैसा रूपी से आप उसको भर कर रखते हैं। एक का भी सॉल्यूशन नहीं है। क्या करेंगे हम? जीवन में बड़ा दुख, संकट, भारी क्लेश आपको सता रहा है। कई बार सोचते हैं, कई बार विचार करते हैं, ये समस्या कब मेरे जीवन से जाएगा, ये समस्या का अंत कब होगा। बड़ी निराशा के साथ, बड़े दुख के साथ आप प्रभु में तो है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? मैं किसके पास जाऊं तो इसके लिए एक रास्ता मिलेगा? मैं किससे बातें करूं तो मेरे जीवन में आश्वासन मिलेगा? कौन मुझे सहारा देगा? कौन मुझे आश्वासन के शब्द कहेगा? प्रेज़ लॉर्ड। मन ही मन व्याकुल, आप किसी से कह नहीं सकता। ऐसी अवस्था आपके जीवन में है, प्रभु मुझे दिखा रहा है। आप मन के अंदर बंद कर कर, मन के अंदर पीस कर, घुट घुट कर रोते हुए अवस्था आपकी जीवन है मेरे प्रियो। प्रभु की आत्मा मुझे पॉइंट आउट कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, आप में से कोई है बड़े दुख के साथ, वेदना के साथ, आंसू के साथ, निरंतर आश्वासन के लिए कब मुझे चैन की शांति मिलेगा, कब मुझे आश्वासन मिलेगा, कब मैं फ्री हो जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, अभी भी मेरे जीवन में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है, टेंशन के सिवाय कुछ भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, विचारे बढ़ते जा रहे, टेंशन बढ़ते जा रहे, लेकिन उसमें से कोई समाधान नहीं मिलता। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का आपका मन नहीं लगता। किससे कहे कि मुझे मेरे लिए प्रार्थना करे? कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा? कौन मुझे वचन सा आश्वासन के शब्द सुनाए? आज अनेक लोग निराशा के साथ, दुख के साथ प्रभु के चरणों में प्रार्थना में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हृदयों को जानता है। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप है, वचन कहता है। जो हृदय से टूटे, बिखर गए, शत्रु ने आपको दबोच कर रखा है, शत्रु आपके गिराने के लिए हर षड्यंत्र को, पद्धति को कर रहा है। और जब आप झुक गए, शत्रु देख रहा है, तो एक के पीछे एक प्रश्न को लाकर आपको माइंडली अपसेट कर कर, आपका माइंड को ब्लाइंड कर कर, आपका विचारों को बंद कर कर, प्रेषण अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। कई बार आपने जीवन में सोचा है, प्रेषण ये जिंदगी क्या काम का है, इससे बेहतर है मैं अपने आप को खत्म कर लूं, प्रेषण, ताकि सारा बोझ खत्म हो जाए। जीवन जीना कठिन हो गया है, जीवन भारी हो गया है,
जीवन बड़ा क्लेश हो गया है, समस्या से घुसते जा रहा है। मेरे जीवन में अभी तक मैंने आश्वासन नहीं देखा। प्रभु कई बार सोचा है चैन के साथ कुछ पल मेरे जीवन में समस्या दूर होगा तो, समाधान मेरे जीवन में आएगा तो मुझे संतोष होता है। लेकिन प्रभु मुझे लगता है जब तक मैं जीऊंगा ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ये परेशानी मुझसे दूर नहीं जाएगा। कर कर आज विचार कर प्रार्थना में आने वालों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अंधकार की शक्ति जो आपको घेरा हुआ है, दुष्टात्मा की शक्ति जो बांधा हुआ है, यीशु नासरी के नाम से कैंसल कर दे द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बने रहने पाए, प्रभु का शालोम समाधान आपके जीवन में आने पाए, आपके परिवार के जीवन में, आपकी नौकरी की अवस्था में, आपके बच्चों के लाइफ में, आपका पति का जीवन में, आपका पत्नी का जीवन में शांति और समाधान प्रभु देने जा रहे हैं। हालेलुया। इन दिनों में निराशा का जीवन नहीं, प्रभु सब कुछ आशा में बदल जा रहा है। हालेलुया। आइए आज का मेरा संदेश, यीशु टूटे हुए लोगों को स्वीकार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। टूटे मन वालों के समीप रहता कर कर वचन कहता है, प्रभु ये कहता है वो टूटे लोगों को प्रेज़ स्वीकार करता है, वो टूटे मन वालों को गले लगाता है, टूटे मन वालों को हृदय से हृदय मिलाता है। वो मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है कर कर। जब आप टूट जाते हैं प्रभु दौड़ कर आता है, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देता है। वचन कहता है दाहिने हाथ पकड़कर आपको थामे रखा है ताकि आप जमीन दोस्त नहीं हो जाए। भले आपके जीवन में ठोकर आएगा लेकिन ठोकर खाने के बाद आप नीचे ना गिरे, इसलिए परमेश्वर आपके साथ चलकर आपको प्रोटेक्शन देता है। मेरे प्रियो, वो हाथ परमेश्वर का छोड़ना नहीं, क्योंकि आपको बच्चे के समान वो आपको उठाकर चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आइए परमेश्वर का जो वचन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह टूटे लोगों को स्वीकार करता है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 20 कलम, लूक चैप्टर 15 वर्स 20, प्रभु का वचन कहता है तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो भी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार जीवन में टेंशन, निराशा, डिप्रेशन, दुख, भारी बोझ होने के कारण से कई बार हम परमेश्वर का सानिध्य छोड़कर चले जाते, प्रभु के मार्ग में से दूर चले जाते। प्रभु आपको खोजता है, प्रभु आपको ढूंढता है। मेरा बेटा और बेटी, विपत्ति के समय पर मैं तुझे संभालने के लिए, मैं तेरे साथ रहने के समय पर प्रभु हालेलुया कहता है तू मुझे छोड़कर क्यों चला है। तेरे जीवन में कष्ट आया लेकिन मैं कष्ट दूर करना चाहता था। तेरे घर में विपत्ति आया, मैं उस विपत्ति को दूर करना चाहता था, लेकिन विपत्ति के समय, कष्ट के समय तूने ये गलत सोचा कि प्रभु मुझे मेरा साथ क्यों नहीं दिया, प्रभु मुझे छोड़कर चला गया, प्रभु मेरा जीवन में कष्ट क्यों लेके आया कर कर ऐसे विचार आपके जीवन में आने के बाद आप प्रभु का सानिध्य छोड़कर चला गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही एक कहानी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बता रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति का 2 बेटा था। आप सबको मालूम है, संडे स्कूल में बच्चे बच्चे तक को मालूम है उड़ाऊ पुत्र की कहानी। जब जिंदगी ऐश्वर्य आराम में जीने के समय पर प्रभु को हम चाहते नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ सही चल रहा है, पैसा है, धन है, दौलत है, मित्र है, अय्याशी है, सब कुछ एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट में परमेश्वर नहीं दिखता, लेकिन जब मनुष्य दुखी हो जाता है तब आसमान की ओर देखता है, हम जीरो हो गए हैं, प्रभु अभी तेरे सिवाय कोई मदद करने वाला नहीं। जितने मित्र थे सब चले गए, जितने सगे संबंधी थे
सब छोड़कर चले गए। कहने का मतलब सब आपके पैसा के बल के ताकत के अनुसार आपके साथ जुड़ते जाते और आपको खुशी इसीलिए मिलता है। देखो लोग मेरी वाह-वाह करते हैं, लोग मेरा साथ है, ओह हालेलुया मेरा इज़्ज़त कितना बड़ा है। मेरे प्रियो आपका इज़्ज़त कुछ बड़ा नहीं है, आपका पैसे का इज़्ज़त बड़ा है, आपका इज़्ज़त तो कुछ भी नहीं है हालेलुया। वो पैसे को देखकर मधुमक्खी की समान वैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो पैसा कैसे भी आपके जीवन से हड़प कर कर उसको खत्म करने के लिए शत्रु यही देखता है मसीह लोगों का धन कैसे बर्बाद हो जाए। लेकिन यहां पर जब उड़ाव पुत्र सब कुछ खत्म होने के बाद है, अभी एक ही रास्ता दिखाई जा रहा है, मुझे जन्म देने वाला पिता के पास वापस में लौट कर जाना चाहता हूं क्योंकि अब मुझे कोई रखेगा नहीं, सबने हाथ छोड़ दिया। वो ऐसी अवस्था जीवन में आ जाता है जब सब कुछ है आपके लिए, प्रेस बहुत से हाथ आएंगे आपको मदद करने के लिए, पिल्लर समान आपको उठाने के लिए हाथ आएंगे, लेकिन जब आपका जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका पैसे खत्म हो जाएगा, लोग मुड़ के भी आपको देखेंगे नहीं। प्रेस और आपको देखकर लोग मुड़ जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे पैसे मांगेंगे। तब एक ही विचार आया, मेरा जन्म देने वाला पिता के पास लौट कर जाओ। प्रेस और वो अभी दूर ही था, वचन कहता है, लेकिन पिता ने उसे देखकर तरस आया। देखो पिता कब से दृष्टि लगा कर रहा है, मेरा बच्चा ये रास्ते से गया है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वहां से आएगा। प्रेस और वचन कहता है वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़ कर उससे गला लगा। बच्चा दौड़ कर नहीं आया लेकिन पिता दौड़ कर गया। हालेलुया, पिता दौड़ कर गया क्योंकि कई दिनों से पिता की आंखें उस रास्ते पे लगा था। मेरा बच्चा यहाँ से गया, वो कहाँ होगा, वो कैसा होगा, किस परिस्थिति में होगा, मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन एक आशा के साथ पिता अभी भी वेट कर रहा है। आप में से कई लोग यदि प्रभु का मार्ग छोड़कर चला गया तो प्रभु आपके लिए तरस खा रहा है, प्रभु आपके लिए रास्ता देख कर बैठा है, प्रभु की आंखें उस दृष्टि में लगा है। प्रेज़ आप मुड़कर प्रभु में आइए, मुड़कर प्रभु में आइए, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आइए। आपका जीवन में प्रश्न परमेश्वर ने नहीं डाला है, आपका जीवन में विपत्ति परमेश्वर ने नहीं डाला है प्रियो, शत्रु ने डाला है। कई बार नाराज होकर परमेश्वर से सवाल करते हैं, प्रभु तूने मेरे जीवन में कष्ट बीमारी क्यों डाला। हालेलुया, इन दिनों में शत्रु का बंधन को तोड़ना है, प्रार्थना के साथ तोड़ना है, अंधकार की शक्ति को तोड़ना है। हालेलुया, यहाँ पर पिता दौड़ कर गले लगाया और उसे बहुत चूमा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है, परमेश्वर आपको चूमना चाहता है, प्रभु आपका हृदय के साथ रखना चाहता है। इन दिनों में प्रभु को छोड़कर जाना नहीं, विपत्ति को कहना है, प्रेषित शत्रु तूने मेरे जीवन में डाला है, ये विपत्ति मेरा परमेश्वर उखाड़ कर फेंकने वाला है। मेरे प्रियो, कई मसीह लोग आज परमेश्वर से रूठ जाने का कारण क्या है? एक ही है, वो कहते हैं मेरा परमेश्वर ने बीमारी क्यों डाला, मेरा परमेश्वर बिजनेस चलने नहीं दे रहा है, मेरा परमेश्वर नौकरी में प्रॉब्लम्स ला रहा है, तू क्यों ऐसा कर रहा है कर कर। आज अनेक लोग मुंह फोड़ लेते, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक पिता अपने बच्चों को गलत वस्तुएं नहीं देगा, गलत अनुग्रह नहीं करेगा। वो यही चाहता मेरा बच्चा उन्नति स्थान में बढ़े। उसी प्रकार स्वर्गीय पिता आपके जीवन में विपत्ति डालना नहीं चाहता है, आपके घर में कंकश डालना नहीं चाहता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाना नहीं चाहता। ये सब कुछ शैतान का कार्य है। इन दिन में आप परमेश्वर से रूठना नहीं। परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया करके सवाल परमेश्वर से नहीं करना, बल्कि शैतान से कहिए तेरा जाल आज खत्म होने जा रहा है, तेरा बंधन आज टूटने जा रहा है, मेरा परमेश्वर उठने जा रहा है। यहोवा उठेगा तो वचन कहता शत्रु तितर बितर हो जाएगा। इन दिन में परमेश्वर का अलाउ कीजिए, जब प्रश्न दिखेगा दौड़ कर घुटने टेक कर पिता के पास जाइए, पिताजी परमेश्वर और मुझे बचा, मेरे जीवन में शत्रु रहो हालेलुया फंदा डाल रहा है, मेरे जीवन में शत्रु परेशानी डाल रहा है, प्रभु वो हालेलुया परमेश्वर, प्रभु से कहिए प्रभु मेरे जीवन में बीमारी को लेके आ रहा है, परमेश्वर मेरे घर में समाधान को लेके आ रहा है। दौड़ कर घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, परमेश्वर घर में कंकश को दूर करेगा, परमेश्वर आपका पति का लाइफ को चेंज करेगा,
परमेश्वर आपका पत्नी का लाइफ को चेंज करे, ना कि हम परमेश्वर के सवाल उठाए, बल्कि परमेश्वर के साथ रहिए। विपत्ति के समय पर दाऊद कहता है, तू मेरा बल है, संकट में मुझे अति सहाय मिलने वाला मेरा परमेश्वर, तू जिंदा खुदा। हालेलुया। इस दिन में हम कहना है, हमारे संकट में प्रभु तू मुझे मदद करेगा, हमारे जीवन के कष्ट में तुम मुझे मदद करेगा। ऐसे कहेगा तो परमेश्वर आपको दौड़ कर आकर गले लगाएगा, आपको चूमेगा, आपकी जीवन की परिस्थिति को बदलने जा रहा है। इंद्र में प्रभु से मुंह मोड़कर अपना जीवन को प्रेस और दुनियादारी जीवन में बर्बाद ना कीजिए। ये दुनिया अंत तक आपका साथ नहीं देगा। आपके पास जब धन है तब तक आपका साथ देगा, अदरवाइज आप एक मिट्टी का पुतला के समान, एक कचड़े के समान लोग आपको गिनेंगे। आपका जीवन क्या लाभ है उनके लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए